Good morning, dear student of class 4, subject English, chapter 4. Chapter 4 है A Merchant and His Parrot. A merchant का व्यापारी and his parrot और उसका तोता. ये देखिए, दिस इज द स्टोरी. एक व्यापारी और उसका तोता. इसमें सबसे पहले हम वर्ड्स नहीं लिखेंगे, वर्ड्स दूसरी तरफ लिखेंगे मीनिंग. उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा. पहले है एक्सेसिवली. एक्सेसिवली मतलब बहुत अधिकता से होते. टू मच और टू ग्रेट, बहुत ज़्यादा. टू मच और टू ग्रेट, बहुत अधिक. उसके बाद इंगेज. इंगेज इंगेज का हो जाएगा ऑक्यूपाई सेल्फ. स्वयं को बिजी रखना. ऑक्यूपाई सेल्फ. जितने भी वर्ड पढ़ने हैं वो हम लोग प्रयास करेंगे. वर्ड मतलब योग्य. वर्ड मीन्स क्या होता है? योग्य. वर्ड ऑफ वैल्यू इक्वल टू, ऑफ वैल्यू इक्वल टू, की मूल्य के बराबर. राइट. वर्ड मतलब की योग्य होना. राइट. प्रीसियस मतलब वैल्यूएबल. प्रीसियस मतलब वैल्यूएबल. नेक्स्ट है कि yawn, open the mouth wide. Yawn, open the mouth wide. Mouth wide. Environment चिढ़ना होगा. Environment चिढ़ना. Make rather angry. Make rather angry. Make rather angry. उसके बाद है immediately. Immediately मतलब जल्दी से, without delay, बिना देरी. Without delay, बिना देरी. Right. So this is the word meaning. And now I am going to start the chapter. So student, please open your book. तो देखिए, merchant lived in a city. He was fond of his parrot. He was greedy as well. The parrot got a trick to set free from a cage. तो देखिए, एक व्यापारी जो शहर में रहता था, वो अपने तोते का बहुत शौकीन था. He was greedy as well, वह लालची भी था. The parrot got a trick to set from the cage. और पैरेट जो है एक आइडिया, ट्रिक, उपाय लगाता है पिंजड़े से फ्री होने के लिए. तो देखिए, चलिए चैप्टर पे चलते हैं. लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत बहुत पहले, देयर लिव्ड ए मर्चेंट इन ए सिटी. एक व्यापारी एक शहर में रहता था. ही वॉज एक्सेसिवली फॉन्ड ऑफ हिज पैरेट. वह अपने तोते का बहुत ज़्यादा शौकीन था. ही केप्ट इट इन ए सिल्वर केज. वह उसको केप्ट मतलब रखता था, इन ए सिल्वर केज. वह अपने तोते को एक चांदी के पिंजड़े में रखता था. एंड फेड इट ऑन फ्रूट्स, पीपर, नट्स, एनीथिंग एल्स द पैरेट आस्क्ड फॉर. और वह उसको
फ्रूट्स, पीपल, नट्स और जो तोता कहता था उसको खिलाता था। दे टॉक टू ईच अदर फॉर आवर्स, वे एक दूसरे से घंटों तक बातें करते थे। द पैरट वॉज सो क्लेवर, तोता बहुत चालाक था। दैट इट कुड इंगेज हिम इन कन्वर्सेशन, जिससे कि वह उसको बातचीत में व्यस्त रख सकता था। पैरट लॉन्ग फॉर फ्रीडम, तोता जो है आज़ादी की इच्छा किया। एंड ऑफन आस्क फॉर इट, बट मर्चेंट कुड ऑलवेज रिप्लाई इट इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन मर्चेंट ने हमेशा उसको आंसर दिया कि यह संभव नहीं है। आस्क फॉर एनीथिंग एल्स, कुछ दूसरा मांगो। वन डे द पैरट सेड टू हिम, एक दिन तोता ने मर्चेंट से कहा, लेट मी फ्री, मुझे आज़ाद कर दो। एंड आई विल गिव यू 3 पीसेस ऑफ एडवाइस, मैं तुम्हें 3 सलाह दूंगा। दैट कुड बी ऑफ ग्रेट बेनिफिट टू यू, जो तुम्हें बहुत ज़्यादा फायदा देगा। द मर्चेंट लव द पैरट, मर्चेंट जो है पैरट को पसंद करता था। बट ही लव मनी मोर, लेकिन उससे ज़्यादा वह मनी को पसंद करता था। ही थॉट, वह सोचा, इफ हिज एडवाइस हेल्प मी अमास वेल्थ इट वुड बी वर्थ इट, यदि उसका सलाह जो है मुझे ज़्यादा धन कमाने में मदद करेगा, उसके बराबर होगा, तो वह उसके मूल्य के बराबर है। ऑल राइट, गो एंड एंजॉय, द मर्चेंट सेड, ओपनिंग द केज। और केज को खोलते हुए मर्चेंट ने कहा, ऑल राइट, ठीक है, गो एंड एंजॉय, जाओ और आनंद करो। द पैरट हॉप्ड ऑन टू हिज हैंड, पैरट जो है हॉप उछलकर उसके हैंड्स पे आ गया। नाउ टेल योर एडवाइस, द मर्चेंट आस्क्ड, मर्चेंट ने कहा कि अब मुझे अपने एडवाइस बताओ। तो नेवर ग्रीव ओवर लॉस ऑफ वेल्थ, पैरट ने कहा कि कभी भी ज़्यादा नुकसान होने पे दुख मत करो। नेवर ग्रीव, ग्रीव मतलब दुख करना, और दुखी मत हो। He said. The merchant thought it was tame advice, but said nothing. मर्चेंट ने सोचा कि एक पालतू सलाह है, बल्कि उसने कुछ नहीं कहा। Then the parrot flew to the roof of the merchant house. फिर पैरट जो है उड़कर जो है मर्चेंट के छत पे चला गया। This is my second advice, he said. उसने कहा, यह मेरा दूसरा सलाह है। वह कहा, नेवर बिलीव एवरीथिंग दैट इज टोल्ड टू यू, कभी भी उस पर विश्वास मत करो जो तुमसे कहा जाता है, उस पर विश्वास मत करो। जो तुमसे कहा जाता है उस पर कभी विश्वास मत करो। टेल मी समथिंग दैट आई डोंट नो, सेड द मर्चेंट, मर्चेंट ने कहा कि मुझे कुछ दूसरा बताओ कि जो मैं न जानता हूँ। साउंडिंग हिज एनवायंस, अपनी खीस को आवाज़ देते हुए उसने कहा कि मुझे कुछ ऐसा बताओ कि जो मैं न जानता हूँ। What you don't know is that I have 2 precious gems in my stomach. क्या तुम जानते थे कि मेरे पेट में 2 बहुत ही कीमती रत्न हैं? Said the parrot. पैरट ने कहा। 2 precious gems? Echoed the merchant. मर्चेंट जो है गूंजा, दो कीमती रत्न? ओ व्हाट ए फूल आई वाज टू सेट यू फ्री। वह कहा कि मैं कितना मूर्ख था जो मैंने तुम्हें फ्री छोड़ दिया। आई विल रिग्रेट दिस फॉर रेस्ट ऑफ माई लाइफ, मैं इसके लिए पूरे जीवन पछताऊंगा। रिग्रेट मतलब पश्चाताप करना। डोंट यू वांट टू हियर माई थर्ड एडवाइस? और वो कहते हैं कि क्या तुम मेरे तीसरे एडवाइस नहीं सुनना चाहोगे? आस्क द पैरट। टेल मी, सेड मर्चेंट बिटरली, और तेजी से उसने कहा, टेल मी, बताओ मुझे। आई एडवाइज यू नेवर टू ग्रीज ओवर लॉस, मैंने तुम्हें सलाह दिया कि कभी भी अत्यधिक नुकसान पे दुख मत करो। बट हियर यू आर ग्रीविंग ओवर लॉसिंग मी,
लेकिन आप यहाँ मुझे खोने पर दुख कर रहे हो, सेड द पैरट, पैरट ने कहा। आई एडवाइज यू नेवर टू बिलीव एवरीथिंग यू हियर। हाँ, कभी विश्वास मत करो जो तुम सुनते हो, सब कुछ सुनते हो। बट यू इमीडिएटली बिलीव मी, लेकिन तुम शीघ्र ही मेरा विश्वास किए। When I told you that I had 2 gems in my stomach, जब मैंने तुमसे कहा कि मेरे पेट में 2 रत्न प्रीशियस जेम्स हैं। My third advice is, मेरा तीसरा एडवाइस है, listen, learn to listen with your mind instead of just with your ears। हाँ, कि सुनो और सुनकर सीखो, अपने दिमाग से सीखो, न कि अपने अपने कान के बजाय अपने दिमाग से जानो। एंड विद दैट, और इसके साथ पैरट फ्लीव अवे, पैरट वहाँ से उड़ गया, लीविंग मर्चेंट गैपिंग, और मर्चेंट को मुंह खोला हुआ छोड़कर वह वहाँ से उड़ गया। इन दिस चैप्टर्स आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। थैंक यू वेरी मच, गुड डे।